ये प्रॉब्लम जेई मेन 2024 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है, टू फोर्सेस F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ द अदर फोर्स। यानी देखिए इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वन फोर्स का मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ द अदर फोर्स है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि F1 इक्वल टू आपका 3F2 है। तो यहां से देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि F1 डिवाइडेड बाय F2 इक्वल टू आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि F1 डिवाइडेड बाय F2 ये आपका ग्रेटर देन आपका क्या है, 1 है। नहीं, क्योंकि 3 का वैल्यू आपका ग्रेटर देन आपका 1 होगा। तो यहां से देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि F1 आपका ग्रेटर है आपका किससे, F2 से। यानी चूंकि इस प्रॉब्लम में F1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स F2 है, इट मीन्स कि F1 इज ग्रेटर देन F2 है। इसके बाद देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए और देखिए क्या दिया गया है कि द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। तो हम लोगों को पता है कि रिजल्टेंट का मतलब आपका क्या होता है, वेक्टर सम होता है। मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यानी द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। यानी टू फोर्सेस का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका इक्वल किसके है, फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। तो लार्जर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स यहां पर आपका क्या है, F1। तो इसको F1 से आप इक्वेट कर दीजिए। अब हम लोग इस चीज को जानते हैं कि देखिए वेक्टर में हम लोग एक फार्मूला को जानते हैं कि अगर किसी एक पॉइंट पर अगर टू वेक्टर्स अगर ऑपरेट कर रहा हो A एंड B, तो रिजल्टेंट को निकालने का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने का रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इसी फार्मूला को देखिए हम लोग यहाँ पे आपका यूज कर लेते हैं। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, जहां पर थीटा आपका एंगल है F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर के बीच का। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड्स हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही स्क्वायर आप कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड से आपका स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और राइट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा, आपका F1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने बोथ साइड्स आपका क्या किया है, स्क्वायर किया है। अब देखिए F1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो राइट हैंड साइड में F2 स्क्वायर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए तो 2F1 सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F1 F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस F2 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए इसी को लिखा जा सकता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 2F1 F2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां पर देखिए एक F2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, माइनस F2 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, 2F1। अब देखिए यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, F1 इज इक्वल टू 3F2 दिया हुआ है। इसको देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस F2 डिवाइडेड बाय 2, और F1 के जगह पर हम लोग 3F2 रख देते हैं। तो देखिए F2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका क्या बचा, -1/6 आपका बचा। यानी कहने का मतलब यहां पर देखिए, कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या, -1/6 है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -6। और यहां से देखिए और थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/-6, इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच का जो एंगल आपका दिया गया है वो कॉस इनवर्स 1/n, और मैंने जो एंगल को कैलकुलेट किया वो आपका क्या है, कॉस इनवर्स है आपका 1 डिवाइडेड बाय आपका -6 है। तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो n का वैल्यू आपका क्या आएगा, आपका -6 आएगा।
और हम लोगों को देखिए यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, मॉड ऑफ एन, तो मॉड ऑफ एन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखिए इस प्रॉब्लम में अगर आपको कोई भी डाउट अगर होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।